नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ जो बच्ची चल रही है इसका नाम हबीबा है। रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो छात्र 4 पहले थे, अब 3 हैं, अनशन पर बैठे हैं, उनमें से एक हबीबा है। हबीबा के अनशन का आज छठा दिन है और स्टेज पर 24 घंटी रहती हैं। जेपीएससी और उसकी अभ्यर्थी रही हैं जी, जेएसएससी की भी और जेपीएससी के अभ्यर्थी रही हैं। और मैंने अभी देखा, मैं रोज 4-5 दिन से देखता हूँ, पीछे इस होटल में मैं रहता हूँ और सुबह देखता हूँ वॉशरूम के लिए सुबह और शाम हबीबा चलकर करीब करीब 300 मीटर, मुझे लगता है 300-350 मीटर चलकर आती है। अब जो बच्ची अनशन कर रही हो, पीछे देख के चलना पड़ता, ट्रैफिक जाम हो रहा है, चलते रहो। जो बच्ची अनशन पर हो और उसके अनशन का आज 7वां दिन हो, अब वो समझिए वहाँ से अनशन स्थल से यहाँ तक आते, माफ करें, 6ठा दिन हो, तो 1-2 मिनट रोकता हूँ, हालांकि मैं रोकना नहीं चाहता हूँ, तो हाँ थोड़ा साइड हो जाते हैं, ट्रैफिक भी ये हो रहा है। आप लोग इनके साथ ही हो, आप लोग इनके साथ हो। हाँ, तो अपने बारे में बताओ हबीबा, आप कहाँ से हो और क्यों लगा आपको अनशन करना चाहिए? सर, मैं बोकारो से हूँ और सर अनशन करना पड़ा क्योंकि आज जो है हमारा धरना प्रदर्शन का 16वां दिन हो चुका है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जितना भी हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रह करके कर रहे हैं। हम लोगों ने संविधान मार्च निकाला, कैंडल मार्च निकाला, मसाल मार्च भी निकाला, तिरंगा जुलूस भी निकाला, लेकिन इवन देन सरकार हमारी बातों को अनसुनी कर दी। सर, पिछले 4 तारीख को यहाँ पे हमारे जो दिसोम गुरु हैं शिबू सोरेन, जिन्होंने झारखंड राज्य को बनाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका भी निभाई थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पिताश्री भी हैं, तो उनकी पुण्यतिथि थी। हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उस दिन हमें मुझे बहुत उम्मीदें थी कि उस दिन कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ ना कुछ तोहफा ज़रूर देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। देन उस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि इतना चीज़ तो करके देख रहे हैं, सरकार तो सुन ही नहीं रही हमारी, तो हमारे पास मात्र एक ही हथियार बचा हुआ था, वो था आमरण अनशन। एंड दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे 4 अभ्यर्थी अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। और आज एक की तबीयत खराब हो गई, जो कल आईसीयू में जिन्हें भर्ती कराना पड़ा, राहुल क्रांति को। तो हबीबा ये बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ। हर जो स्टूडेंट बच्चे आ रहे हैं और आज 9 अगस्त है, कल विधानसभा मार्च है, हजारों की तादाद में बच्चे आ रहे हैं। पूरा ये जो जयपाल सिंह स्टेडियम है वो बहुत हद तक बच्चों से कोना कोना भरा हुआ दिख रहा है। तो अपना एक्सपीरियंस बताओ। हर बच्चे का अपना एक एक्सपीरियंस है, हर छात्र का अपना एक एक्सपीरियंस है, जेपीएससी को लेकर, जेएसएससी को लेकर। आपको पता भी चला होगा कि आज मंत्रियों से बैठक में किस पर असहमति बनी। उन्होंने सीबीआई जांच पर सहमति नहीं जताई है, उन्होंने जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने पर असहमति जताई है। आपका एक्सपीरियंस क्या है जिससे आपको लगा कि हमको अनशन पर बैठना चाहिए? जी सर, क्योंकि जब से मेरा झारखंड बना है ना, तब से देख रही हूँ, जब मेरे भैया लोग थे, जब मैं छोटी थी, तब उन्हें भी प्रोटेस्ट करने के लिए जाना पड़ता था। मैं ये चीज़ शुरू से देख रही हूँ। आज मैं बड़ी हुई हूँ तो मुझे भी करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि जब मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, हमारी अगली पीढ़ी, उन्हें भी इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। तो आखिर सिस्टम में बदलाव कब आएगा? मुझे लगा जो 26 साल का युवा झारखंड है, ऐसा होता है मेरा युवा झारखंड, जो हमारे सिद्धू कानू हो गए, चांद भैरव हो गए, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, उन्होंने इस झारखंड की परिकल्पना नहीं की थी। जब वो इस चीज़ को देखते होंगे तो उनकी आत्मा को बहुत आहत पहुंचती होगी। इस चीज़ के लिए उन्होंने बलिदान नहीं दिया था। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इन सब चीज़ों को देख करके कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेरे भाई मित्र हैं, बंधु हैं, वो लोग भी बहुत चीज़ झेले हैं। इनफैक्ट मेरी कुछ फ्रेंड्स भी रही है, वो लोग सुसाइड तक करने का सोची है, लेकिन मैंने उस चीज़ से उन लोगों को बाहर भी निकाला है। इनफैक्ट मैं भी उसमें रही हूँ, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग बनती हूँ ताकि और भी लोग मुझसे मोटिवेट हो पाएँ। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा, और सारे अभ्यर्थी एक बार फिर से रिफॉर्म करने के लिए आए, तो मुझे लगा कि नहीं, अब यही वो दिन है। आखिर आज नहीं करेंगे तो कौन कब करेंगे, और अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या हमारे लिए लड़ने के लिए कोई मंगल ग्रह से आएगा? हमें ही करना होगा। तो वो दिन आज ही क्यों नहीं है? तो ये जो लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये सिस्टम में रिफॉर्म की है। आज सत्ता बदल जाएगी, कल दूसरी आ जाएगी, लेकिन सिस्टम का क्या? फिर तो वैसे ही चलेगा ना। फिर हमारे बच्चे जो आने वाले, वो लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए तो आपने जेपीएससी एक बार दिया?
नहीं, थर्ड अटेम्प्ट हो चुका इस बार दे करके। अच्छा, जी। तो आपने दिया 14वीं जेपीएससी जो अभी पर्चा लीक किया, उसके जी। पहले? उसके पहले 11 13 भी 7th भी। तो आपको जिस जेपीएससी में दिया उसकी आपने बहुत तैयारी की, लेकिन आपको लगा उसमें कुछ गड़बड़ी हुई? जी बिल्कुल, जब 7th जेपीएससी लिखी उसमें मैंने मेहनत की थी, लेकिन फिर मुझे लगा, क्योंकि उस टाइम मैं छोटी थी थोड़ी, तो मुझे लगा मेरे मेहनत में कमी रही होगी, शायद मैंने अपना 100% नहीं दिया होगा। देन मैंने फिर और अच्छे से प्रिपरेशन की, लेकिन 11 तो 13 में भी वैसा ही हाल रहा, वैसे ही धांधलियाँ हुई जिसकी वजह से नहीं हो पाई। फिर भी मैं अपने आप को ही कोस रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरी काबिलियत में मुझे शक हो रहा था खुद पे। लेकिन जब 14 जेपीएससी लिखी ना, और जब मुझे पता चला यहाँ पे 103 में से 90 सीट बेचे जा चुके हैं, 13 सीट मात्र ST SC के लिए बचा के रखे हैं, ताकि वो जेन्युइन स्टूडेंट को दिखा पाए कि यहाँ पे गरीब बच्चों के हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरी काबिलियत में कोई शक मुझे नहीं करना है, मैं ले सकती हूँ अगर सिस्टम सुधर जाए तो। इसलिए मैंने सोचा पहले सिस्टम सुधारूंगी, फिर मैं एग्ज़ाम लिखूंगी। तो कल जो मार्च होगा, जब विधानसभा मार्च, तो आप लोग यहाँ रहोगे, आप लोग भी आगे जाओगे? जी सारे बच्चे तो जाएंगे, देखते हैं तबीयत जैसी रही उस हिसाब चलो, अब से। जब ज़्यादा देर मैं इसको खड़ा नहीं रखना चाहता हूँ, जी, क्योंकि अनशन 6 दिन करना, 5 दिन करना, 4 दिन करना भी बहुत किसी के लिए बहुत कष्टप्रद हो सकता है। हम लोग तो एक दिन अगर बिना खाए रह जाए तो हालत ख़राब हो सकती है। 6 दिन तक कोई अनशन कर रहा है तो आप उसकी स्थिति समझ सकते हैं। अब ये चलकर आती है, चूँकि यहाँ उस तरह के इंतज़ाम या व्यवस्था नहीं है। हालांकि ये भी सरकार को सोचना चाहिए, और अनशन स्थल पर 1-2 शौचालय है, लेकिन वो बहुत गंदा रहता है। ऑब्वियसली सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोग जिसकी यूज करते वजह से हैं। हमें यहाँ जाना पड़ता है। साफ सफाई नहीं होती साफ बिल्कुल सफाई भी। नहीं तो होती वहाँ वहाँ। मैं अनशन कर रही हूँ, खुद तो खा पी नहीं रही हूँ, इन्फेक्शन हो जाएगा, सही। बीमारियाँ और भी पनप जाएगी। हाँ, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर ये लंबा चलता है आगे, तो कम से कम लड़कियों के लिए पर्याप्त यहाँ शौचालय होनी चाहिए, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। और मैं जब कल भी, परसों भी मैंने सुबह सुबह हबीबा को आते देखा, कल भी मैं था यहाँ, जब परसों भी देखा, तो थोड़ा मन में मैं सोचने लगा कि ये बच्ची यहाँ से चलकर, ये 200-250 मीटर चलकर वहाँ होटल में, कल तो तुम कहीं साइड में पहले गई फिर वापस जी, आई, जी। हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं। वहाँ और आगे में तो वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो फिर मुझे वापस फिर यहाँ आना तो पड़ा। आज जब मैंने देखा हबीबा को वहाँ से निकलते, मुझे लगा बात करें। चलो, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, आप जाओ वहाँ। और ये छात्रों का आंदोलन, ये सवाल उनकी 4-5-6 मांग से सवाल खत्म नहीं होते, क्योंकि ये जैसे कहते हैं ना, 17, 18, 20, 22, 25 साल का जिसको भी तजुर्बा, जितनी बार जिसने जेपीएससी और ये दिया, सबके पास जेपीएससी में धांधलियों की सदस्यों ने कहानी। भी इस्तीफा दे 3 दिया है सदस्यों सर। ने इस्तीफा दिया, जेपीएससी के 3 सीआईडी मेंबर ने का इस्तीफा जैसे दिया। जैसे भी जांच और आगे बढ़ते जा रहा है, हाँ। तो पता चला कि 3 सदस्यों ने भी हमारे माननीय राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है, और राज्यपाल सर ने इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया है। चलिए, तो आप स्टेज की तरफ जाइए। अभी यहाँ से मशाल जुलूस निकल गया, मतलब कोई निकलना था, मार्च निकल गया है, मार्च निकल गया, हाँ, निकल गया मार्च। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहाँ से खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।